चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। लखनऊ में बारिश शुरू, कल भी रहेगा। लखनऊ में इस समय बहुत तेज बारिश हो रही है। पश्चिमी विक्षोभ का असर कल भी देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार कल लखनऊ की सुबह बारिश की फुहारों के बीच होगी। बीच बीच में बिजली भी चमकती रहेगी। शाम तक बादल घिरे रहेंगे। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। तापमान में भी गिरावट नजर आएगी। अधिकतम 20 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बजट सत्र 2026 पर क्या बोले सपा सांसद? सपा सांसद राजीव राय ने बजट सत्र 2026 पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि सरकार को गंभीरता से उन सारे मुद्दों पर विचार करना चाहिए जो विपक्ष मांगता है। समय की बर्बादी न हो। बजट से देश को उम्मीदें हैं। जो वादे उन्होंने भाजपा किए थे उन्हें अमली जामा पहनाने का काम करेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। यूजीसी नियम पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स और सवर्ण जाति के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई की मांग को स्वीकार कर लिया है। वहीं यूपी बिहार में जमकर हंगामा हुआ। यूपी के पीलीभीत में सवर्ण समाज के युवकों ने मुंडन कराकर विरोध प्रदर्शन किया। बिहार में पीएम मोदी और अमित शाह के पोस्टर पर कालिख पोती गई। मंत्रालय ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। बारामती विमान हादसे पर उड्डयन मंत्रालय ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। बैठक में उच्च स्तरीय अधिकारी मौजूद हैं। इसमें मंत्रालय के सचिव समीर सिन्हा, डीजीसीए के महानिदेशक फैज अहमद किदवई, एएआई के चेयरमैन विपिन कुमार और संयुक्त सचिव आसंगबा चूबा मौजूद हैं। बैठक में कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। महाराष्ट्र के बारामती में आज सुबह बड़े विमान हादसे में उप मुख्यमंत्री अजित पवार समेत 5 लोगों का निधन हो गया। पच्चीस मौत, स्कूल कॉलेज बंद। अमेरिका के उत्तर पूर्वी हिस्से में खतरनाक बर्फीली तूफान ने कहर बरपा रखा है। भारी बर्फबारी, जमा देने वाली ठंड और बारिश ने कई राज्यों में भारी तबाही मचाई है। अब तक 25 लोगों की मौत की खबर है। इस तूफान की वजह से अमेरिका के अरकासस से लेकर न्यू इंग्लैंड तक करीब 2100 किलोमीटर के इलाके में बर्फ जम गई है। स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद हैं। हजारों उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। हाई अलर्ट जारी किया गया है। छह 1,136 लोगों की मौत। हालात चिंताजनक। ईरान में सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई के खिलाफ असंतोष बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ते जनाक्रोश के बीच विरोध प्रदर्शन और हिंसा का दौर भी जारी है। कानून व्यवस्था के नाम पर देश की सरकार ने इंटरनेट और फोन कॉल सेवाएं बंद कर रखी हैं। हालात चिंताजनक हैं। अमेरिकी मानवाधिकार एजेंसी एचराना का दावा है अब तक 626 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि देश की सरकार का दावा है कि मृतकों की संख्या 317 है। बीजेपी वाले विपक्ष का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर बीजेपी के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 2 विपक्ष के नेताओं को आपने निमंत्रण दिया और राज्य मंत्रियों के साथ तीसरी पंक्ति में बैठाया। ये विपक्ष का अपमान कर रहे हैं। ये जानबूझकर ऐसे मुद्दे बनाकर मणिपुर और असम में सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम नॉर्थ ईस्ट जाते हैं। मणिपुर से राहुल ने पदयात्रा भी निकाली। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए लड़े। जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार ने दिया इस्तीफा। शंकराचार्य का मामला अभी सुलझना मुश्किल होता जा रहा है
क्योंकि इस मामले को तूल देते हुए अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने पीएम मोदी और सीएम योगी के समर्थन अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रशांत कुमार ने कहा कि शंकराचार्य की सीएम पर की गई टिप्पणी से बहुत बुरा लगा। इससे मैं आहत हूं। मैं इस पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए राज्यपाल को इस्तीफा भेज दिया है। फेसबुक और व्हाट्सएप चलाने के लगेंगे पैसे। मेटा जल्द अपने पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान्स को टेस्ट करने की तैयारी में है। हालांकि इनके बेसिक फीचर्स फ्री ही रहेंगे। इन पेड प्लान्स में यूजर्स को एडवांस कंट्रोल, एआई पावर्ड टूल्स और एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक मेटा ऐसे सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर काम कर रही है जो यूजर्स को एक्स्ट्रा वैल्यू दे, न कि फ्री फीचर्स छीन ले। छोटे नोटों के लिए नए एटीएम शुरू करेगी सरकार। मोदी सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। अब 10, 20 और 50 रुपए जैसे छोटे नोटों का प्रचलन बढ़ाने के लिए नए एटीएम शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। खबरों के मुताबिक उपयोगकर्ता 100 और 500 रुपए के नोट भी निकाल सकेंगे। फिलहाल मुंबई में इसका ट्रायल चल रहा है और इसे देश भर में लागू किया जा सकता है। यूपीआई और डिजिटल भुगतान में लगातार हो रही तेजी के बीच एटीएम पर नकदी बदलने की सुविधा पर भी विचार किया जा रहा है। आज से बजट सत्र का प्रारंभ। संसद का बजट सत्र आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू होगा। देश के संसदीय इतिहास में यह दूसरी बार होगा कि केंद्रीय बजट रविवार को पेश होगा। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बता दें कि बजट सत्र 2 चरणों में चलेगा। पहला चरण आज से शुरू होकर 13 फरवरी तक, दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा। दिल्ली वासियों के लिए जरूरी खबर। दिल्ली वासियों के लिए जरूरी खबर। राजधानी में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। बीते दिन दिल्ली में तेज आंधी तूफान और झमाझम बारिश से मौसम ने अचानक करवट ली, जिससे ठंड और कोहरे में इजाफा हुआ। मौसम विभाग ने 1 फरवरी को फिर बारिश और तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत पूरे एनसीआर में इसका असर दिखेगा। दिल्ली में मुठभेड़, 3 बदमाशों को मारी गोली। दिल्ली के रोहिणी इलाके में शास्त्री पार्क हत्याकांड में वांटेड 3 बदमाशों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की और सरेंडर के लिए कहे जाने पर आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में तीनों के पैरों में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल से हथियार बरामद किए गए हैं। बदमाशों से पूछताछ की जा रही है। वीजा को लेकर बड़ा आदेश। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने राज्य की सभी सरकारी एजेंसियों और सरकारी विश्वविद्यालयों में नए H-1B वीजा आवेदन पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया है। उनका कहना है इस वीजा प्रोग्राम का गलत इस्तेमाल हो रहा है और अमेरिकी नौकरियों पर सबसे पहला हक अमेरिकी, खासकर टेक्सास के लोगों का होना चाहिए। कई जगहों पर अमेरिकी कर्मचारियों को निकालकर उनकी जगह विदेशी कर्मचारियों को रखा गया, वो भी कम वेतन पर। अजीत पवार का कल होगा अंतिम संस्कार। अजित पवार का अंतिम संस्कार कल सुबह 11 बजे बारामती में किया जाएगा। अजित पवार के चाचा शरद पवार बारामती हॉस्पिटल पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद पवार से फोन पर बात की है और विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर शोक व्यक्त किया। जिस समय उनका विमान हादसे का शिकार हुआ, अजित पवार एक कार्यक्रम के लिए जा रहे थे।
नागरिकों की आय में वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि पिछले 11 सालों में देश की आर्थिक नींव काफी मजबूत हुई है। सरकारी नीतियों के परिणाम स्वरूप नागरिकों की आय में वृद्धि हुई है। यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत के निष्कर्ष से भारत के विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों को गति मिलेगी और देश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अजित पवार की याद में बनाया जाएगा स्मारक। अजित पवार की याद में बारामती में एक स्मारक बनाया जाएगा। उनका अंतिम संस्कार कल सुबह उनके पैतृक गांव काटेवाड़ी, बारामती में किया जाएगा। आज शाम से उनके पार्थिव शरीर को विद्या प्रतिष्ठान के मैदान में रखा जाएगा ताकि आम जनता उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दे सके। अमित शाह अजित पवार के अंतिम संस्कार में शामिल। अजित पवार का अंतिम संस्कार कल सुबह 11 बजे बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में होगा। अंतिम संस्कार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी शामिल होंगे। अन्य दलों के नेताओं के भी उपस्थित रहने का अनुमान है। अजित पवार की मौत पर महाराष्ट्र सरकार ने पूरे राज्य में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां इसे नियमित रूप से फहराया जाता है। अमेरिका में फिर शटडाउन का खतरा। अमेरिका में एक बार फिर शटडाउन का संकट गहराने लगा है। दरअसल मिनेसोटा राज्य में आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन की कार्रवाई से डेमोक्रेट्स में गुस्सा है और वे सीधे गृह सुरक्षा विभाग की फंडिंग रोकने को तैयार हैं। बता दें कि इसकी वजह मिनेसोटा में हुई एक और गोलीबारी है जिसमें 37 साल के नर्स एलेक्स प्रेट्टी की मौत हो गई। आरोप है कि यह फायरिंग आव्रजन और आईसीई के एक फेडरल एजेंट ने की है। नाइट्रोजन गैस सिलेंडर में भयानक विस्फोट। महाराष्ट्र के मालेगांव में परेड ग्राउंड के पास गुब्बारे बेचने वाले का नाइट्रोजन गैस सिलेंडर में भयानक विस्फोट हो गया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए नासिक रेफर किया गया है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जांच कर रहे हैं। गैर हिंदुओं की एंट्री पर लगेगा बैन। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने घोषणा की है कि आगामी बोर्ड बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इस प्रस्ताव में धामों और अधीनस्थ मंदिरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके अलावा हेमंत द्विवेदी ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश में प्रदेश भर में अवैध मज़ारों को हटाने की कार्रवाई सराहनीय है। प्रमुख मोहन भागवत का खास संदेश। बिहार के मुजफ्फरपुर में गणतंत्र दिवस के मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, कानून का पालन ही सबसे बड़ा नागरिक कर्तव्य है। भारत को अग्रणी बनाने के लिए सार्वजनिक जीवन में आदर्श आचरण जरूरी है। हर नागरिक को अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों का पूरे मन से पालन करना चाहिए। भारतीय संस्कृति के नियम मानवता समाज के सभी वर्गों को साथ बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारतीय परंपराएं समाज को जोड़ने वाली हैं। आपातकाल घोषित, मचा हाहाकार। अमेरिका में बर्फीले तूफान से हाहाकार मचा है। भारी बर्फबारी, ओलावृष्टि और कड़ाके की ठंड ने देश के पूर्वी 2/3 हिस्से को चपेट में ले लिया है। खराब मौसम की वजह से लोग घरों में कैद हो गए हैं। न्यू मैक्सिको में 10 लाख से अधिक घरों में बिजली सप्लाई बाधित है। तूफान की वजह से रविवार को 10,800 से अधिक फ्लाइट्स रद्द हो गईं। आज अमेरिका के 17 राज्यों और वॉशिंगटन डीसी में मौसम आपातकाल घोषित किया गया है। महिलाओं के लिए खुशखबरी, 5 लाख मिलेगा।
महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार की एक खास लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। योजना का लाभ वही महिलाएं ले सकती हैं जो किसी मान्यता प्राप्त स्वयं सहायता समूह की सदस्य हों। ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा स्थानीय एसएचजी कार्यालय, ग्रामीण विकास विभाग या नजदीकी बैंक में जाकर भी फॉर्म भर सकती हैं। ट्रंप के खिलाफ मुस्लिम देशों के साथ आया चीन। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने 57 मुस्लिम देशों के संगठन के महासचिव हुसैन इब्राहिम ताहा से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से दुनिया एक जंगल के कानून की ओर बढ़ रही है, जिसमें ट्रंप जब चाहे जिस पर चाहे टैरिफ लगा देते हैं। ऐसे में चीन इस्लामी देशों के साथ मिलकर विकासशील देशों के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा करने के लिए तैयार है। ट्रेन लेट होने से छूटी परीक्षा, रेलवे देगा हर्जाना। यूपी के बस्ती जिले के रहने वाली समृद्धि का ट्रेन लेट होने के कारण नीट का पेपर छूट गया था। अब रेलवे छात्रा को हर्जाना देगा। छात्रा का परीक्षा केंद्र लखनऊ के जयनारायण पीजी कॉलेज था। ट्रेन लेट होने के कारण उसका पूरा साल बर्बाद हो गया। छात्रा ने रेलवे पर जुर्माना ठोक दिया। 7 साल तक चले मुकदमे में अब उपभोक्ता फोरम न्यायालय ने रेलवे पर 9.10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। रेलवे को 45 दिन में भुगतान करना है। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए बड़ी खबर। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार व्हाट्सएप चलाने के लिए बहुत जल्द पैसे देने होंगे। कंपनी अपने एड फ्री सब्सक्रिप्शन मॉडल पर टेस्टिंग कर रही है। आने वाले दिनों में व्हाट्सएप यूजर्स को विज्ञापन आने लगेंगे। विज्ञापन फ्री एक्सपीरियंस के लिए यूजर्स को पेमेंट करनी होगी। हालांकि अभी तक कंपनी ने इसको लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि कंपनी जल्द इसकी घोषणा करेगी। – 2026 में भारतीय सेना का दबदबा। भारतीय सेना ने लेह में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के आइस हॉकी फाइनल में चंडीगढ़ को 3-2 से हराकर लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक जीता है। इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय सेना ने पहले पीरियड में दबदबा बनाते हुए 2 गोल दागे। दूसरे पीरियड में दोनों टीमें गोल करने में सफल नहीं हो सकीं। तीसरे पीरियड में चंडीगढ़ ने जोरदार वापसी करते हुए 2 गोल किए, जबकि सेना की टीम ने 1 गोल और जोड़ते हुए बढ़त बना ली। तीन पुलिस अफसरों को मौत की सजा। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के दौरान पूर्व पीएम शेख हसीना की मदद करने वाले 3 पुलिस अफसरों को मौत की सजा सुनाई गई है। इस आंदोलन के बाद ही शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा था। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के पूर्व कमिश्नर हबीबुर रहमान, सुदीप कुमार चक्रवर्ती और मो. अख्तरुल इस्लाम को मौत की सजा सुनाई है। इसके अलावा कई अन्य पुलिसकर्मियों को भी सजा सुनाई गई है।